अगर हम लोगों को दादाजी वापस घर भेज देंगे तो हम श्रीकांत अंकल की हेल्प कैसे करेंगे? हमने श्रीकांत अंकल को हेल्प करने का प्रॉमिस भी किया था। लेकिन अगर मॉम और डैड को इस बारे में पता चल गया तो वो हम सब पर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। सुनो, हम मॉम और डैड को कैसे भी मैनेज हाँ, कर सही लेंगे, कहा। लेकिन पहले हमें वो कार और मैकेनिक अंकल कहाँ है पता लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैकेनिक अंकल को कॉल करके पूछ लेते हैं। यस। हेलो, कौन? हेलो अंकल, मैं प्रीति बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? दादाजी सुबह हम लोगों को वापस घर भेज रहे हैं और हमें श्रीकांत अंकल की मदद करनी है। अब सुनो, कल रात को मैं और श्रीकांत अंकल दोनों शहर के अनाथ आश्रम में गए थे। वहाँ एक इम्पोर्टेंट बात पता चली हमें अर्जेंटली जाना होगा। कोई इम्पोर्टेंट बात पता चली है, हमें फौरन जाना होगा। उन्हें कह दो कि हम शाम को उनके पास आ जाएंगे। अंकल, हम शाम को आश्रम में आपसे मिलते हैं। ओके बेटा। ओके अंकल, बाय। श्रीकांत अंकल, पता है हमने आपको बहुत मिस किया। आजा बेटा। क्या हुआ अंकल? आप कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने वाले थे ना? हाँ सुनो, सीरी हॉस्पिटल वाले कल रात आश्रम में बच्चों का ब्लड सैंपल लेने आए थे। हाँ बच्चों, उन्होंने बच्चों के ब्लड सैंपल्स लिए थे। इसका मतलब है कि वो किसी बच्चे को मारने वाले हैं। और सुनो, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बेंगलोर से आया है और वो गिरिराज के गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है। हमें किसी भी तरह इस ऑपरेशन को रोकना पड़ेगा अंकल। बताइए अंकल। सिंपल, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को ऑपरेशन करने से रोकना ही हमारा काम होना चाहिए। पर वो करेंगे कैसे? इसके लिए हमें अच्छी प्लानिंग करनी होगी, लेकिन प्लान मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है। एक आइडिया आया है, उस डॉक्टर को हम डरा धमका के भगा सकते हैं। मैं तुम्हें कोई गुंडा या कोई डॉन नजर आ रहा हूँ जो उस डॉक्टर को धमकी दे दूंगा? धमकी देने के लिए गुंडागर्दी की जरूरत नहीं होती, उसके लिए भूत ही काफी है। भूत धमकी देगा? हाँ अंकल, हमारे घर पर जब चोर आए थे ना, तो हमने भूत बनकर उन्हें डराकर भगा दिया था। यस, जिन बच्चों को उस डॉक्टर ने मारा था उनकी रूह बनकर हम उस डॉक्टर को डराएंगे और उसे लगेगा कि ये सब सच में हो रहा है। हाँ। कैसा लगा मेरा आइडिया? हम कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार हो जाते हैं। श्रीकांत अंकल, प्लान ठीक है ना? डन। वेलकम टू समय समय की बात। आज हम देखेंगे एक डॉक्टर की कहानी जो ऑपरेशन के बहाने बच्चों को मारता था और वही बच्चे भूत बनकर उस डॉक्टर की पोल खोल देते हैं। आखिर ये भूत बच्चे 12 घंटे में क्या क्या कर देते हैं, आइए देखिए हमारे साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए क्राइम वॉच। ये तो मेरी कहानी ही लगती है। डरने की कोई बात नहीं। मैं नहीं मानता कि मरे हुए लोग वापस भूत बनकर आते हैं। मैंने तो कितने बच्चों की जान ली है, एक भी बच्चा भूत बनकर वापस तो नहीं आया।
लगता है सच में भूत आ गया है। वो भूत नहीं है डॉक्टर, बच्चा है, अनाथ बच्चा। तुमने उसकी आंखों का ऑपरेशन किया था और उसे अंधा बना दिया था। उसके दिल के लिए तुमने उसे मार डाला था ना, इसलिए अब वो तुमसे बदला लेने आया है। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, मैंने सिर्फ ऑपरेशन किया था। मुझे जान से मारने की धमकी दी थी और वो धमकी देने वाला आदमी सिरी हॉस्पिटल का एमडी गिरिराज था। इसीलिए हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वादा करो आइंदा से ऐसी गलती नहीं करोगे। अगर तुमने फिर से ऑर्गन्स के लिए बच्चों को मारा तो तुम्हें भी लाश बना देंगे। प्लीज, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझे कुछ मत करना प्लीज। प्लीज मुझे कुछ मत करो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं कुछ नहीं करूँगा। सर, अंदर तो इन बच्चों ने कमाल की एक्टिंग की। इन्हें देखकर तो मैं भी डर गया था सर। सर, वो जो डॉक्टर है ना, वो पूरी तरह से डर गया और उसने सच बता दिया। इतना डर गया था कि वो बार बार कह रहा था कि ऐसा काम जिंदगी में कभी नहीं करेगा। डर के मारे उसने तो शहर भी छोड़ दिया होगा। सर, वो डॉक्टर इतना डर गया था कि उसका चेहरा देखने लायक था। क्या बताऊं सर? बच्चों, जब गिरिराज को पता चलेगा कि ये डॉक्टर डर गया है, तो वो इस डॉक्टर को मारकर दूसरे डॉक्टर से ऑपरेशन करवाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मेहनत बेकार हो गई क्या? अगर वो डॉक्टर भूत देखकर डर गया, तो ये बात पक्की है कि वो डॉक्टर गिरिराज को जाकर पूरी बात बताएगा। इसीलिए उस डॉक्टर का पीछा करना होगा। सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं खुद उसका ऐसे पीछा करूंगा जैसे करमचंद करता है। मेरी नजरों से बच नहीं पाएगा वो। ओह लेजेंड, हाँ? हम सब ने मिलकर इतनी प्लानिंग की और आखिर में तुम अकेले ही क्रेडिट लेना चाहते हो? और क्या, मैंने उस डॉक्टर को डराया था, आपने तो सिर्फ रिकॉर्डिंग की थी। मैंने उतना ही किया। हाँ। इतनी मुश्किल से मैंने वो घोस्ट इफेक्ट्स क्रिएट किए थे ताकि तुम लोग असली घोस्ट की तरह दिखो। कैसे भूल गए ये बात तुम? तो क्रेडिट मुझे ही मिलना चाहिए। इस पूरे प्लान में मेरी टाइमिंग सही थी, क्रेडिट मुझे ही मिलना चाहिए। मुझे मिलना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे मिलना चाहिए। अरे, मुझे मिलना चाहिए। मैंने सब कुछ किया था। सब शांत हो जाओ। बच्चों, झगड़ो मत। ये क्रेडिट तुम सबका है, ठीक है? अब चलो। ऐसे क्या देख रहे हैं? हाँ, चलना। आगे बढ़ो।